नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के कस्बा छछरौली के गांव देवधर में नार्दन रॉयल्टी कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना रोष प्रकट किया। आपको बता दें कि मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। गांव देवधर में नार्दन रॉयल्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से किसानों की भूमि में अवैध खनन को लेकर किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस भारी बल के साथ पहुंच गई और उन्होंने खनन करने वाले माफियाओं के लोगों को मौके से वापस भेज दिया। चर्चा करते हुए किसान मोहर सिंह और किसान मीटर सिंह ने बताया कि यहां पर 2016 से नार्दन रॉयल्टी कंपनी ने यहां की कृषि योग्य भूमि, गौचरण की भूमि, पंचायती भूमि और नहर की साथ लगती हुई पटरी पर अपना कब्जा किया हुआ है और लगातार यहां पर अवैध खनन कर रहे हैं। ये अवैध माइनिंग का खेल 2016 से चल रहा है। 2016 में माइनिंग के लिए सरकार ने इन्हें पट्टे दिए थे, लेकिन इनका समय पूरा होने के बावजूद भी ये लोग जबरन किसानों की कृषि योग्य भूमि में खुदाई कर रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। किसानों की खेती योग्य भूमि पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी है। यमुनानगर से संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। मेरा नाम मुल्लड़ सिंह है, गांव देवधर का रहने वाला हूँ, छोटा किसान हूँ। ठीक जी, यो कंपनी वाले वह नॉर्दर्न कंपनी है या है जल्दी क्या है मुझे पता नहीं। अगर ये जबरदस्ती किसानों पर गंडासा ठा रखा, ये खनन करा अवैध और खनन तो हमारी जमीन ना खराब हुई, एक फेरी खुद ली कागजों में भी, या एक फेरी जमीन खुद ली दोबारा लग रहे खुद। इसकी इंक्वायरी करी जा और इसका जो भी मुआवजा है सरकार इन तक वसूल करे। हम तो मर गए जी थोड़, मारे तो खेत खलियान सारा उजड़ा पड़ा। आज भी फोर्स भेजी थी न ठेकेदारों ने, बस आ रही थी, SHO था, सारे थे, पर हम सारे वापस जा लिए जी। हमें खुद दंड नहीं दिए। हमने कह दिया भी रास्ते में हम मरेंगे, पहले हमारे ऊपर न लिखड़ेंगे, उसके बाद फिर खनन होगा। बस माइनिंग विभाग का कहना है कि ये तो सारे वैध पट्टे हैं, इसलिए इनको खुदा जाएगा। ठीक है जनाब, ये 8 साल पहले थे पट्टे। मई 16 था दरियायु का नस्तर 16 का तो रखा जी, 16 का आ रहा है। देखो कहीं कंटा है यू, सारा 2 नंबर का माल ले रहा यू है। बताओ कहाँ यहाँ खनन? आप लोग क्या चाहते हो? हम दोनों का खनन बंद हो जी, हमारे बच्चे रोटी टुकड़ा खायो जान खेत में रह कर। हम तो सरकार से भी और जनाब आप से भी पत्रकारों से भी यही गुजारिश करें भी हमारा खनन बंद हो जा कतई। इसकी शिकायत कहाँ दी आपने? हमारे DC का दे दीजिए, SP साहब के दे दी, MO साहब के दे दी, CM साहब के भी। CM साहब ने कहा भी उनके चीफ एडिशनल सेक्रेटरी उड़ के हम पांडुरंग जी यहाँ आएंगे और मौका मुआयना करेंगे। इतना कोई खनन नहीं होगा। बस ठीक है। अरे जबरदस्ती कर रहे हैं। आज भी दी जो तो आज भी लिए आज सब रहने यह जबरन खोद रहे जी। आज मेरा खेत है फट पड़ा जी नसीन का। अच्छा, हाँ जी, ये जबरन कर रहे लोग। तो क्या कहेंगे? इस तरीके से लगातार बात की जा रही, जमीनें खराब कर रहे हैं यहाँ की। हाँ जी, खराब कर रहे खराब खुदा है जी, खेती 60 का खोद रहे जी। तो पुलिस आई थी, पुलिस क्या कह के गई आपको? पुलिस तो चली गई बेचारी। पुलिस ने पुलिस ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। पुलिस ने कहा कि हम तो यथास्थिति बनाने का मौका है, लोगों को कंप्रोमाइज करो, अपना रोको कुछ करो। कौन थे? कौन सी कंपनी थी जो आई थी? कंपनी क्या नॉर्दर्न इंडिया से है जी, कुछ नॉर्दर्न इंडिया से है, वहाँ बोर्ड पे है जी कंपनी का नाम लिखा है। तो अब आपने विरोध किया, क्या कह रहे हैं? उनका क्या कहना है? जनाब यहाँ तो अवैध खनन कर रहे हैं, कागजों में तो हिली खनन इसकी एक फेरी। अच्छा, 85 किलो की अवैध खनन हो लीजिए कागजों में, देख लो। कम से कम 33 पता नहीं 35 लाख मीट्रिक टन माल निकल लिया। अच्छा, हाँ जी, और दोबारा फिर यार यो यहाँ से इनका खोखा दरिया यूर है और ये JCB है वो खड़ी, यहाँ से कंटा लग रहा है इनका, और यहाँ से सिर्फ यू मई 2016 तक रखा जी। अच्छा जी, 2016 तक। और ये 8 मई लास्ट में आन का इन्हें यहाँ कर लिया। इन्होंने पंचायती जमीन ही नहीं छोड़ी, नहरी नहीं छोड़ी, पटड़ी नहीं छोड़ी, गौचरांदी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा जी। नहरी भी इन बदर लिया और हम उजड़ गए। ये वही आदमी है जिन्हें पटड़ी खोद दी।
अच्छा वही आदमी आ तो अवैध रूप से कर रहे हैं आप? जाओ माइनिंग करी वहाँ भी जो पटड़ी खोद दी सभी आदमी ने खोद दी। नहर की पटड़ी सारी खोद हाँ दी सारी मंत्री जी कहाँ गलत कहा, मंत्री जी के संज्ञान में नहीं आया बात, सभी ने खोद दी ना पटड़ी खोद दी। हाँ सभी ने खोद दी। जनाब हमारे तो रास्ते भी खराब हो गए। बोर्ड तय जो रास्ता आया डंडी पर न वो भी बीच में टूटी पड़ी। हमारी माजरे था जब गढ़ रास्ता गया वो भी खनन की वजह से टूटा पड़ा। खनन की वजह से हमारा तो एक जना बोल दो। अब आप लोग को क्या मांगे, आप लोग क्या चाहते हम जो खनन बंद कर देखो आपके सामने फसल कितनी बढ़िया खड़ी है जी। हम तो माइनक के खिलाफ हैं जी। हमारे वो रोड जो हमारे गाँव में खिजराबाद गया वो रोड देख सका आप कितना गहरा टूट जाओ जहाँ खनन हुआ माइनिंग की वजह से टूट जाओ ना बस आवा स्कूल के बच्चों ने लेन ये बच्चे बताओ कैसे जान स्कूलों में पढ़ाने ना बच्चों ने। तो कभी इस बारे में मंत्री से मुलाकात किया आपने? मंत्री जी देख के एक दिन खुद अपने आप मंत्री जी खुद सड़क को देख के गए थे गिरी को। अच्छा तो क्या कहा था मंत्री जी ने? वो कह रहे थे उन्होंने कहा किसी को अधिकारी को भी ये सड़क बनवाओ भाई, माइनिंग की वजह बरसात की वजह से टूट गई ना वो जब नीचे खुदा था 30-40 फुट खेत और ऊपर से बरसात हुई है 3-4 दिन पहले पानी आया ज्यादा तो वो सड़क भी टूट गई। मेरे ख्याल से ऐसा है 60-70 फुट का एरिया सड़क का टूट गया और वो 40 फुट गहरी चली गई वहाँ। वो देख सका आप जाके मौके तो पे। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री की नोजल में है ये सारा, मंत्री जी की नोजल में जितना एरिया सारा उसकी नोजल में है, उसके शरारत तक खुद रहा यो, मंत्री की शरारत तक खुद रहा सारा एरिया यो जी। चोर थे मंत्री रहे सरकार के, पब्लिक क्या करेगी? तो अब आप क्या चाहते हो जी यहाँ पे? ये खनन बंद होना चाहिए, ये खदाई बंद होनी चाहिए। एक बात बताइए, अगर मान लो ये जमीन में खनन हो जाता है तो बराबर वाले तीन को उठेंगे, तीन को उठेंगे, तीन ये दर्द माली माजरा डंडी पर इनका कोई रोजगार नहीं है, ना रोटी का ना पानी। वो रास्ता देख लो आप। माइनिंग कर दी, इतनी गहरी माइनिंग कर दी। अब वो जो जिनकी माइनिंग में जमीन नहीं उनकी बहुत नीचे गई जमीन ना बेचारों की। और यहाँ 2 गट्ठा हो रहा है, यहाँ शुरू कर दी थी माइनिंग। और ये जमीन ने डैमेज करा है, किसी की पूछते नहीं, पड़ोसियों को खेत गिरा 1 लाख, एक आदमी तो करोड़ रुपए देते, उसके बाद लोग मन नहीं करा लोगों के। तो आज क्या हुआ? हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।